मैं नेक्सिंग सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमार हुकुम सिंह बैरिस्टर कॉलेज नगासुगी बधाई। एक बार फिर से प्रोज का दूसरा चैप्टर एक फेलो ट्रैवलर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं प्रोज डिटेल्ड स्टडी में है। इधर से एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी क्रम में मैं आपको ये दूसरा चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबके पास टेक्स्ट बुक्स होंगी तो ध्यान से इसको समझेंगे। अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं भी है तो भी इसका जो थीम और कंटेंट है उसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसके राइटर एली गार्डिनर, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ये मॉडर्न एज के एसिस्ट और पेशे से ये जर्नलिस्ट थे। ज़्यादातर एली गार्डिनर के जो एसेज हैं वो छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित होते हैं। उन छोटी घटनाओं को नरेट करते हुए एंड में वो हमें एक मोरल लेसन देते हैं। ये इसी तरीके का एक चैप्टर है। और एली गार्डिनर अपना जो पेन नेम है ट्वेल्व ऑफ द फ्लो के नाम से लिखते थे। इस चैप्टर में जैसा कि एक फेलो ट्रैवलर सहयात्री, इस चैप्टर में राइटर का सहयात्री कौन है, वो इसको फेलो ट्रैवलर क्यों मानते हैं, इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। उनका ये सहयात्री कौन है, किस तरीके से उनकी फीलिंग्स उसके प्रति डेवलप होती हैं। और राइटर ने इस ऐसे के थ्रू जो कि लिव्स इन द विंड करके उनका जो एक वॉल्यूम है ऐसे का उससे लिया गया है। इसका मोरल लेसन क्या है, क्या संदेश देना चाहता है, ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ध्यान से चैप्टर को समझेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। व्हाइट बोर्ड पर भी मैंने जो है कुछ पॉइंट आउट कर दिए हैं। कोशिश करेंगे जो कठिन वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेन करेंगे आप वो इंग्लिश नहीं करना पड़ता है। चैप्टर शुरू होता है एक छोटी सी घटना के साथ। आई मीन्स राइटर डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से पहले रेल के डिब्बे में कौन आया है। कैरेज रेल का डिब्बा। कि राइटर कहता है मैं पहले डिब्बे में आया या उनका जो फेलो ट्रैवलर है वो आया, वो नहीं जानते। I did not know he was in the carriage at all for some time। और मैं ये भी नहीं जानता कि वो पूरे समय तक या पहले से ही उस डिब्बे में था। It was the last train from London to Midland Town। ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने के लिए आखिरी ट्रेन थी। एक स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली गाड़ी, एक इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, लीजरली कंफर्टेबल, बहुत ही एक आरामदायक ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। एक ऐसी ट्रेन जो आपको अनंत का आभास कराती। इटर्निटी अनंत, नो एंडिंग, इसका कोई अंत ना हो। तो जैसा कि एली गार्डिनर एक जर्नलिस्ट है, ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते थे। इसी क्रम में वो लंदन से मिडलैंड टाउन जो एक जगह का नाम, वहाँ से उनका यात्रा का क्रम चलता रहता था। और इसी यात्रा के दौरान जो है वो ये घटना भी है। द ट्रेन was tolerably सहन करने योग्य, full when it started, but as we stopped at the suburban stations, suburban means outer, the travellers alighted in ones and twos, alighted got down, नीचे उतरना, and by the time we had left the outer ring of London, behind I was alone
और रदर आई थॉट आई वाज एलोन। जब ये ट्रेन चली तो इतनी भरी हुई थी कि इसको सहन किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे ये आउटर स्टेशन पर रुकती गई, एक या दो करके यात्री उतरते गए और जब लंदन का सबसे आउटर रिंग इस ट्रेन ने छोड़ा तो राइटर अकेला था, या फिर ये सोच रहा था कि वो अकेला था। एक्चुअली वो अकेला नहीं था, कोई उसके साथ उस कंपार्टमेंट में था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जब आप किसी रेलवे कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। एजी गार्डिनर का जो स्टाइल है वो ह्यूमरस होता है, अपनी बात को वो थोड़ा ह्यूमर हास्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। उसी तरीके की बात है। There is a pleasant sense of freedom about being alone in carriage that is jolting noisily through the night. ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना ये एक तरीके से आज़ादी का भाव होता है, पूर्ण आज़ादी का भाव। It is liberty and unrestrained in a very agreeable form, agreeable suitable। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो पूर्ण आज़ादी या बिना किसी रुकावट के बहुत ही उपयुक्त स्थिति होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, आप जितना जोर से चाहें अपने आप से बातचीत कर सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट with Johns and roll him triumphantly, means victoriously, in the dust without fear of mount of stove। आप जॉन एक इमेजिनरी नेम है, परहैप्स सम एनिमी। जॉन एक काल्पनिक नाम, कोई भी आप उससे वाद विवाद कर सकते हैं बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के डर से। आप उसको एक विक्टोरियस वे में उसको पटक सकते हैं। ये भी खतरा नहीं है कि कोई बदले में आपको जो है वो अटैक करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं, कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस ऑफ गोल्ड स्टोव और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस बाधा। आप गा सकते हैं, एक दो स्टेप नाच कर देख सकते हैं, गोल्फ का स्ट्रोक कैसे मारा जाता है उसका अभ्यास कर सकते हैं, फर्श पर कंचे खेल सकते हैं बिना किसी बाधा के। तो जब आप कंपार्टमेंट में अकेले हो सकते हैं तो आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, आप खिड़की खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं बिना किसी बहस के। यू कैन ओपन बाथ विंडोज और शट बाथ, दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, दोनों को खोल सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ओपनिंग them and shutting them as a short shocking kind of festival of freedom। आप दोनों खिड़कियों को खोलते जाइए, बंद करते जाइए, जैसे कि आप आज़ादी का उत्सव मना रहे हो। You can have any corner you choose and try all of them in turn। आप किसी भी कोने में बारी बारी से बैठ सकते हैं। You can lie at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself। आप चाहें तो जो कुशन, जो सीट है सोफा, उस पर पूरी तरीके से लेट जाइए और इस तरीके से आप जो है वो डोरा का हृदय भी तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। डोरा भी ये नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय टूट चुका है। यू हैव एस्केप्ड फ्रॉम डोरा, और यहाँ तक कि आप डोरा से भी बच सकते हैं। डोरा अब यहाँ पर रेफरेंस है, ये डिफेंस ऑफ रियल एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये 1914 और 1980 के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन ने एक तरीके की इमरजेंसी लगाई हुई थी
उसमें बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो वहाँ की पब्लिक पर लगा दिए गए थे। ठीक इसी तरीके से जैसे आज जो स्थिति हम कोविड-19 की फेस कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, तो जब भी किसी देश में कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ की सरकारें इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। तो इसी तरीके से डोरा ने जो है वो उस समय रेलवे के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए होंगे। अब क्योंकि राइटर अकेला है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई उसकी शिकायत करने वाला नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर ये कहता है कि आप डोरा के नियम से भी यहाँ पर बच सकते हैं। एक तरीके का राइटर का कमेंट है, जैसा कि एली गार्डिनर एक सैटिरिस्ट भी थे। On this night I did not do any of these things. और उस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। It did not happen to occur to me. इससे मुझसे होने वाला भी नहीं था। What I did was much more ordinary. जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा आखिरी सहयात्री जा चुका था, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscences, means abscess memory of the day that still lingered, stayed Therna in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. राइट कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत साधारण था। जब मेरा आखिरी सहयात्री जा चुका था, मैंने अपना अखबार लिया, अपने हाथ पैर फैलाए, खड़ा हो गया, खिड़की के बाहर देखने लगा। ये ठंडी गर्मी की रात थी जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था। मैं जब नॉर्दर्न स्काई उत्तरी आसमान की तरफ देख रहा था तो वहाँ अभी भी हल्का पीलापन था जो दिन के अवशेष को दर्शा रहा था। हम देखते हैं सूर्य छिपने के बाद भी जो है आसमान में थोड़ा सा रेडिशनेस रहता है, तो जो ये दर्शाता है कि ये दिन का अवशेष है। क्या कहता है, मैंने सिगरेट सुलगाई, बैठ गया और अखबार को पढ़ने लगा। It was then that I became aware of my fellow traveler, और इस समय मैं इस बात के प्रति जागरूक हुआ कि मेरा एक सहयात्री भी है। He came and sat on my nose, वह आया और मेरी नाक पर आकर बैठ गया। अब इनका फेलो ट्रैवलर कौन है ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप मार्क करके रखेंगे। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call belly mosquito. ये पंख वाला, विंगी, निप्पी, नुकीला, इंट्रिपिड में बोल्ट, इंसेक्ट जीप, ये पंख वाला, नुकीला और जो एक बोल्ट, एक जिसको बहादुर जीप कहते हैं और कुख्यात रूप से जिसको मच्छर के नाम से जाना जाता है, तो वो इनका सहयात्री था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया। And he made a tour of the compartment, investigated its three dimensions, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. राइटर कहता है कि मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया। उसने पूरी कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया, 3 डायमेंशंस का निरीक्षण किया, हर खिड़की पे गया, लाइट के आसपास पकड़ाया और हर खिड़की पे गया और फिर उसने ये निश्चय किया कि इस कंपार्टमेंट में जो है कोई भी चीज़ इतनी दिलचस्प नहीं है, यदि भी ये बड़ा जानवर जो इस कोने में बैठा हुआ है वो आया और मेरी गर्दन पर आकर बैठ गया। राइटर खुद भी अपनी तुलना जो है एक एनिमल से करता है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा फिर भगा दिया कि स्किप्ड अबे पे तेजी से गया
took another jaunt round the compartment. एक बार फिर डिब्बे का चक्कर लगाया. He turned and seated himself impudently, rudely, अभद्रतापूर्वक, on the back of my hand. एक बार फिर उसने डिब्बे का चक्कर लगाया और बहुत ही अभद्रतापूर्वक मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर आकर बैठ गया. इट इज इनफ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. इट इज इनफ, आई सेड, मैग्नेनिमिटी, जनरसिटी, नोबिलिटी, बलवन साहब है इट्स लिमिट. मैंने कहा कि जो सज्जनता है बलवन साहब, उसकी भी एक सीमा होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई. दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ. दैट माई ऑगस्ट सीरियस पर्सन resents, gets angry, that tickling impertinence of strangers. मैंने तुम्हें चेतावनी दी कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और जो गंभीर लोग होते हैं वो अजनबियों के द्वारा छेड़े जाने पर नाराज हो जाते हैं. Tickling, disturbing. I assumed the black cap, मैंने काला टोप पहन लिया. I condemn you to death, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ. यहाँ पर रेफरेंस है. Assume the black cap, काला टोप पहनने का मतलब ये है कि जब भी ब्रिटेन में कोई जज किसी को मृत्युदंड देता था तो उससे पहले जो है वो ब्लैक कैप पहन लेता था. So here the writer is going to play the role of a judge who is going to condemn the mosquito. एक ह्यूमरस रिमार्क है एक तरीके का. Justice demands it and the court awards it. न्याय की ये मांग है और न्यायालय इसको प्रदान करता है. इस तरीके से जज जो है जब भी किसी को कोई पनिशमेंट देता है तो ऐसा बोलता है, द काउंट्स अगेंस्ट यूर मैनी, और आपके विरुद्ध जो आरोप है, काउंट्स वो बहुत से हैं. क्या क्या आरोप है मॉस्किटो के विरुद्ध बताता है. यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो. यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करते हो. यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, बिना टिकट यात्रा करते हो. यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है. मीट कूपन एक काइंड ऑफ राशन कार्ड. तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, बिना टिकट यात्रा करते हो, तुम आवारा हो, पब्लिक को परेशान करते हो. ये सब आरोप जो थे वो मच्छर के ऊपर लगाए गए थे. फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमेनर्स यू आर एबल टू डाई. मिसडेमेनर्स सीरियस चार्जेस, इनके अलावा और कई गंभीर आरोप हैं, इसके लिए तुम मरने जा रहे हो. आई स्टक, धार करना. स्विफ्ट, तेज. लेथल, भारी भरकम. बिलो विद प्रहार. विद माई राइट हैंड, मैंने अपने दाएं हाथ से तेजी से प्रहार किया. He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. वो बड़ी आसानी से उस बात को बचा गया जिससे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई. Humiliated, that felt shame, और dodged, that cunningly avoided, बड़ी चालाकी से किसी बात को बचा जाना. My personal vanity was aroused, मेरा जो व्यक्तिगत घमंड था वो क्रिएट हो गया. एराउज क्रिएट होना, चले मच्छर को नहीं मार पाए. आई लंग एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैं अपने हाथ और हाथ से उसकी तरफ झपटा. आई जम्प ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, मैंने सीट पर कूदा, लैम्प के आसपास उसका पीछा किया. परसूड, फॉलो, पीछा करना. आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलन कैट, बिल्ली जैसी जितनी भी चतुराइयाँ थी उसको मैंने उपयोग किया. बेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, इंतजार किया कि जब तक वो नीचे ना उतर आए. अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल सॉफ्टनेस, और बहुत चुपचाप कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और अचानक उस पर बहुत तेजी से प्रहार किया. जिस तरीके से एक तरीके का एनिमल डिस्क्रिप्शन है
कोई जंगली जानवर जब दूसरे का शिकार करता है तो बहुत धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अचानक उस पर हमला बोल देता है। राइटर ने बहुत सारी ट्रिक्स थी वो उस मॉस्किटो पर अप्लाई कर ली। इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ था, बेबी यूजलेस। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था, ओपनली एंड ऑस्टेंटेटियसली फॉर ए शो, देखावटी रूप से, खुले रूप से, लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड इन इनफिनिटेड बुल। स्किलफुल कुशल मैटाडोर ए बुल फाइटर फिनिशिंग राउंड इन इन्फ्यूरिएटेड वॉलेंट, गुस्से से भरा जो सांड है, एक चालाक मैटाडोर जो बुल फाइटर होता है उसकी तरह जो है वो मेरे चारों ओर घूम रहा था। राइटर यहाँ पर मॉस्किटो की तुलना एक मैटाडोर बुल फाइटर से और अपनी तुलना जो है एक बुल से करता है। जिस तरीके से एक मैटाडोर जो है बुल फाइटिंग में बुल को हरा देता है या मार देता है, तो राइटर की स्थिति एक सांड वाली थी और मॉस्किटो जो था वो एक मैटाडोर की तरह था। एक बात obviously clear that he was enjoying himself, ये निश्चित था कि वो अपने आप में आनंद ले रहा था। That it was for this that he had disturbed my reposing peace, और शायद यही कारण था कि उसने मुझे मेरी शांति से डिस्टर्ब किया। He wanted a little sport, वो थोड़ा खेलना चाहता था। And what sport like being chased, पीछा करना, by this huge जाल, lumbering भारी भरकम, विंडमिल पंचक्की ऑफ ए क्रीचर, और एक पंचक्की जैसा बड़ा जीव जो उसका पीछा कर रहा, who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, और जो इतना असहाय और मूर्ख अपने आप को महसूस कर रहा हो, इससे बड़ा स्पोर्ट्स, इससे बड़ा एंटरटेनमेंट उस मॉस्किटो के लिए क्या हो सकता था कि इतना बड़ा जीव जो है एक छोटे से मॉस्किटो का पीछा कर रहा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तो राइटर ऐसा इमेजिन कर रहा था उस समय कि जैसे वो मॉस्किटो खुद को एंटरटेन कर रहा हो और उसके साथ खेल रहा हो। I began to enter into the spirit of the fellow, मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, उसको आत्मिक रूप से देखना शुरू किया, क्योंकि सोल सब में जो वो बराबर ही है, ये भी क्रिएचर है। He was no longer mere insect, जब उसको आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया या उसको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू किया, तो अब वो एक जीव मात्र नहीं था। He was developing into a personality, वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। An intelligence that challenged the possession, अधिकार of this compartment with new equal terms, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका डिब्बे पर बराबर अधिकार था। राइटर महसूस करता है कि केवल इस कंपार्टमेंट पर उसका अधिकार नहीं है, बल्कि मॉस्किटो का भी है। जब उसने उसे आत्मिक रूप से जानना या उसको महसूस करना शुरू किया, अब राइटर की फीलिंग्स यहाँ से बदलना शुरू होती हैं। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके प्रति गर्म होता जा रहा है। वार्मिंग मीन्स फील्स अफेक्शन टुवर्ड्स मॉस्किटो, उसके प्रति जो है अब प्रेम की भावना पैदा होने लगती है, और उसका जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी, जो उच्चता की भावना थी, वो खत्म होने लगती है। How could I feel superior to a creature who was so manifestly, openly, my master in the only competition in which we had even engaged? राइटर कहता है कि मैं अपने आप को सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता था, क्योंकि अभी अभी जो हमारे बीच में कंपटीशन हुआ था उसको वो मेरा मास्टर था। क्योंकि राइटर ने पूरी कोशिश की
मॉस्किटो को मारने की, लेकिन वो नहीं मार पाया, इसलिए उसका जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था वो खत्म होने लगता है। Why not be magnanimous again? क्यों ना जनरस हुआ जाए, उदार हुआ जाए। मैग्नेनिमिटी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। क्या कहता है, जो उदारता और दया ये मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ क्वालिटीज हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज इन प्रतिष्ठा। और इन गुणों का अभ्यास करके मैं अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा उसको पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज ए रिडिकुलस फिगर। इस समय तो केवल मैं एक हास्यास्पद फिगर बन गया था। रिडिकुलस केवल एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, केवल हंसी और मजाक का वस्तु बनकर रह गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिएसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। और दयावान होकर एक जो नैतिक शान है मनुष्य की, उसका मैं पुनः दावा कर सकता हूँ। इसलिए पूरे सम्मान के साथ जो है मैं अपने कोने में वापस चला गया। आई विड्रॉ, वापस लेना, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने जो मृत्युदंड था उसको वापस लिया। एंड सेड रिटर्न टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस लौटते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, एक क्षमादान देना। आई डू इट, सीट पर लौटते हुए मैंने कहा कि मैं जो मृत्युदंड दिया था मैं वापस लेता हूँ। रिप्रीव, पोस्टपोन द पनिशमेंट, दंड को स्थगित कर देना। तो राइटर जब एक आत्मिक दृष्टि से देखता है तो फिर उसको जो मारने का इरादा है उसको वो छोड़ देता है। I took up my paper and he came and sat on it. मैंने अपना पेपर लिया, वो आया उस पर बैठ गया। Foolish fellow, मूर्ख साथी, I said you have delivered yourself into my hands. मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में डाल दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the cover and you are a corpse in dead body, neatly sandwiched between one article on peace steps and another on the modesty of Mr. Hughes. क्या कहता है, मैं ये जो बीगली राइटर के हाथ में एक मैगजीन रही होगी जो वो पढ़ रहा था, अगर मैं इन दोनों कवर के बीच में जो है अगर तुम्हें मार दूं तो दो आर्टिकल्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। राइटर के हाथ में एक मैगजीन रही होगी इस तरीके से, एक पेज पर पीस ट्रैप का टॉपिक लिखा होगा और दूसरे पेज पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज का टॉपिक दिया होगा। मच्छर यहाँ पर बैठ गया होगा। तो राइटर कहता है अगर इस तरीके से मैं तुम्हें मार दूँ तो इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमादान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहूँगा कि ये बड़ा जानवर जब भी कुछ कहता है तो उसका कुछ मतलब होता है। एक बार फिर राइटर जो है वो अपने आप को और मॉस्किटो को एक ही कैटेगरी में रखता है जब वो खुद को जो है एक लार्ज एनिमल कहता है। मोरेवर इससे अधिक आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। अफेक्शन लव और अटैचमेंट। तुमको बेहतर तरीके से जानकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रकार का प्रेम मैं तुम्हारा महसूस करता हूँ। आई फैंसी इन इमेजिन दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सेंट फ्रांसिस
सेंट फ्रांसिस बाद एक ग्रेट क्रिश्चियन सेंट, उन्होंने जो है वो मच्छर को भी छोटा भाई कहा था। तो राइटर को अब वो सब याद आता है। आई कैन नॉट go so far that in Christian charity and civility, ईसाइयों की जो दयालुता और जो सज्जनता है उससे मैं दूर नहीं जा सकता। बट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बट से लेकर और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो रहा है नाइट अगेन तक। यहाँ पर जो टाइटल है ए फेलो ट्रेवलर वो क्लियर करता है कि क्या कारण है कि उसने मॉस्किटो को अपना सहयात्री बताया है। ये अब टाइटल यहाँ पे क्लियर होगा। बट आई रिकग्नाइज पहचानना ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, मैंने तुमसे एक दूर का रिश्ता खोज लिया है। फॉर्चून इन भाग्य हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट, गर्मी की रात में भाग्य से हम दोनों सहयात्री बने हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, मैंने तुम में दिलचस्पी दिखाई है, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन समझौता और म्यूचुअल आपसी, ये समझौता आपसी है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल बेसिक फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, और ये जो एक ऑब्लिगेशन है जो म्यूचुअल है वो इस आधार तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों ही मरणशील हैं। फेलो मॉर्टल्स, मरणशील, दोनों ही मरते हैं। मॉस्किटो भी मॉर्टल है और ह्यूमन बीइंग भी मॉर्टल है। दैट इज ए कॉमन फैक्ट बिटवीन मैन एंड मॉस्किटो। दिस अर्थ इज नॉट ए परमानेंट प्लेस फॉर मॉस्किटो, it is not permanent for human being. The miracle of life is ours in common and its mystery too. जीवन का जो चमत्कार है हम दोनों में कॉमन है और ये रहस्य भी है। I suppose you don't know anything about your journey. मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। I am not sure that I know much about mine. लेकिन मैं भी अपनी इस यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा सुनिश्चित नहीं। सो एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस इज कॉमन बिटवीन मैन एंड मॉस्किटो। राइटर कहता है कि मॉस्किटो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये ट्रेन कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, मॉस्किटो को कोई नॉलेज नहीं है। तो राइटर कहता है कि मैं भी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जीवन का चमत्कार जो है वो दोनों में कॉमन है और दोनों के रहस्य है। ना तो मच्छर अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानता है और ना मनुष्य। We are really, when you come to think of it, a good deal like just a person's mean ghost that are and then are not coming out of the light into lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and go out into the night again. हम वास्तव में यदि हम सोचें तो बिल्कुल ए पर्सन या घोस्ट या भूत जैसे हैं जो हैं भी और नहीं भी हैं। केवल कुछ समय के लिए तुम ये जो प्रकाश युक्त ट्रेन का डिब्बा इसमें आते हो, लाइट के आसपास पकड़ाते हो, एक बार फिर रात्रि के अंधकार में विलीन हो जाते हो। राइटर बहुत ही फाइन कंपेरिजन करता है। यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो तभी दिखाई पड़ा जब वो लाइटेड कैरेज में आता है, प्रिकॉशंस रोल के डिब्बे में आता है। जब वो बाहर अंधकार में था तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो तभी दिखाई पड़ा जब वो प्रकाश युक्त डिब्बे में आया। अंधेरे में भी उसका अस्तित्व था लेकिन वो दिखाई तभी पड़ा जब वो लाइटेड कैरेज में आता है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का भी है। ह्यूमन बीइंग हम केवल जो है ये जो फैक्ट ऑफ लाइफ है इसमें दिखाई पड़ते हैं। जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे, ये हमें कुछ पता नहीं है। तो हमारा अस्तित्व है भी और नहीं भी है।
In this sense, we are just like host. ये टाइटल यहाँ पर क्लियर करता है। हेलो ट्रैवलर, this earth is not a permanent place for mosquito. It is the safest human being. We are only the travelers for a short time on this earth. Going on to right, sir, said a voice at the window. खिड़की पर एक आवाज आती है, श्रीमान जी आप चले जाएंगे। It was a friend reporter giving me a hint that this was my station. ये एक कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन आ गया है। I thanked him, मैंने तो धन्यवाद दिया, and said I must have been dozing. मैंने कहा अरे मैं ऊँग रहा था, dozing half sleeping, and seizing mean holding my head and stick. मैंने अपना हेड लिया, छड़ी ली। I went out into the cool summer night. और मैं जो गर्मी की ठंडी रात थी बाहर चला जाता हूँ। As I closed the door of the compartment, जब मैंने दरवाजे जो उस कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया, I saw my fellow traveler getting around the lamp. तो मैंने ये देखा कि मेरा जो सहयात्री था वो उसी लैंप के आसपास फड़फड़ा रहा था। ये था एक फेलो ट्रैवलर। राइटर अपनी बात को बहुत छोटी सी घटना से शुरू करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें एक मैसेज देता है कि हमारी स्थिति जो है वो मॉस्किटो की तरह है। ये इस पृथ्वी पर हम दोनों ही सहयात्री हैं, मैन और मॉस्किटो भी। एक्चुअली ये गार्डिनर एक सैटरिस्ट भी थे। तो जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो बहुत ज़्यादा तबाही हो रही थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे अपनी सुपीरियरिटी के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये गार्डिनर ने इनडायरेक्टली इस ऐसे के थ्रू ये मैसेज दिया है कि ऑन दिस अर्थ दैट ऑल द लिविंग बीइंग आर द सेम। ये था आपका एक फेलो ट्रैवलर, और जो इसके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं बात को आपको जो है वो भेज दूँगा। थैंक यू।